हेलो स्टूडेंट्स। तो आज बीए बीएससी पार्ट 1 में सेमेस्टर 1 में इंटीग्रल कैलकुलस का एक टॉपिक है रिडक्शन फार्मूला, है ना। रिडक्शन फार्मूला को आज हम लोग शुरू करेंगे। साइन का पावर nx का इंटीग्रेशन कैसे होगा वो हम लोग आज देखेंगे। रिडक्शन फार्मूला है क्या और इसका ज़रूरत क्यों पड़ रहा है। देखो, क्लास 12 में हम लोग ये सब देख चुके हैं कि इंटीग्रेशन साइन x dx इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर x dx अगर रहेगा तब भी कर सकते हैं। साइन का पावर क्यूब दे दिया तो थोड़ा मेहनत लगेगा लेकिन कर दे सकते हैं। और आगे जाए, साइन का पावर 4x dx अगर दे दे तब भी इंटीग्रेशन कर दे सकते हैं हम। लेकिन और ज़्यादा मुश्किल तब होने लगता है जब साइन का पावर 10x dx मिल जाए या साइन का पावर 11x dx मिल जाए, और पावर में कुछ भी हो सकता है यहाँ। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ही रिडक्शन फार्मूला यहाँ बताया गया है। और ये तो सिर्फ साइन का इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि साइन वाला ही फार्मूला भी हम देखेंगे, उसके बाद कॉस का भी देखेंगे, टेन का भी देखेंगे, सबका रिडक्शन फार्मूला देखेंगे। तो अभी हम देखना चाहते हैं कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसी के लिए रिडक्शन फार्मूला बना हुआ है ना। तो पहले हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसी में लिमिट बैठाएंगे, है ना। तो चलो फर्स्ट वाले को शुरू करते हैं हम लोग। ए में जो है, इस इंटीग्रेशन को हम मान ले रहे हैं आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स। इसको आई एन इसलिए मान ले रहे हैं कि उसकी इसका पावर n है ना। पावर 2 होता तो i2 मान लेंगे, पावर 3 होगा तो i3 मान लेंगे, पावर n है इसलिए इसको in मान लिया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, डायरेक्ट संभव तो नहीं है ऐसे करना। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। देखो, साइन n माइनस 1x इंटू साइन x dx, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में बदल दिए। अब इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा दो। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाने के लिए हमको चेक करना पड़ेगा कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसको बनाएं। देखो, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यही तो होता था कि u और v कोई दो गो फंक्शन है, x का ही फंक्शन है दोनों, तो u को ऐसे ही रहने देते हैं, इनटू इंटीग्रेशन करते हैं सेकंड वाले का, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और फिर dx। ये था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ऐसे करते थे, ये क्लास 12 में पढ़ा हुआ है, तो डायरेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन जो बनाना है तो सेकंड फंक्शन अक्सर हम उसको बनाएंगे जिसका इंटीग्रेशन आसान होगा। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आसान है, साइन पावर n माइनस 1x का इंटीग्रेशन आसान नहीं है, तो हम लोग इसको फर्स्ट फंक्शन बना दिए और इसको सेकेंड फंक्शन बना दिए। ठीक है, अब फर्स्ट वाले फंक्शन को एज इट इज उतार देंगे ऐसे ही, साइन n माइनस 1x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो माइनस कॉस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना, n माइनस 1 साइन n माइनस 2x dx नहीं अभी। देखो, ये पावर आ गया आगे और एक पावर यहाँ माइनस हो गया तो इतना हो गया। अब साइन फंक्शन का करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, है ना। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट लिखा गया, अब इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड लिखना है, तो माइनस कॉस एक्स, तो माइनस है यहाँ कर देते हैं ऐसे, और इनटू कॉस एक्स dx। यहाँ जो माइनस था उसको बाहर निकाल दिए तो प्लस हो गया। इसको लिखते हैं माइनस साइन n माइनस 1x कॉस एक्स प्लस, यहाँ से देखो क्या करते हैं, ये जो कॉस स्क्वायर एक्स मिलेगा उसको लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये ऐसे हो जाएगा, n माइनस 1 तो कांस्टेंट है, साइन का पावर n माइनस 2x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को लिख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, इसके बाद माइनस साइन n माइनस 1x कॉस एक्स प्लस, यहाँ से देखो इसको दोनों के साथ अलग अलग इंटू करेंगे और n माइनस 1 दोनों के साथ जाएगा, तो हम लिख रहे हैं n माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन n माइनस 2x dx माइनस n माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन nx dx।
लेफ्ट साइड में चल रहा था आई एन का वैल्यू आ रहा था। अब देखो ये फिर से हमको आई एन मिल गया ना, फिर से आई एन मिल गया, उसको लेके आ जाते हैं इधर लेफ्ट साइड में, है ना। ये वाला आई एन ही तो है, तो वो वाला आई एन को, इस पूरे चीज को अगर हम आई एन मान ले तो n-1 आई एन लिखा हुआ है, उसको उठा के इधर ले आएंगे और दोनों जगह से आई एन कॉमन कर दें। तो आई एन जब कॉमन कर देंगे तो इसमें तो 1 बचा और उसमें बचेगा प्लस n-1, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस साइन n-1 x cos x प्लस n-1, और इसको हम बोल सकते हैं in-2, in-2 कहा जा सकता है इसको, क्योंकि पावर n-2 है ना। साइन का पावर nx था तो इसको in लिख दिए थे, यहाँ पे साइन n-2 है तो in-2 लिख दिए, n-1 जो कांस्टेंट था वो वहीं पे है। अब यहाँ देखो 1 से 1 कट जाएगा और ये जो n बचा उसको ले जा करके इधर डिवाइड कर देंगे, तो फाइनल हमको मिल जाएगा ये चीज़ कि इंटीग्रेशन ऑफ, या ऐसे लिख दो, आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स डी एक्स जो था, इसके बदले हमको क्या मिलेगा, माइनस साइन n-1 x cos x बाई n और प्लस n-1 बाई n in-2, है ना, प्लस n-1 बाई n in-2 बचेगा। एक बार फिर से लिख देते हैं, ऊपर करके इसको मिटा देते हैं इसको, है ना। देखो अभी अभी इसको सॉल्व किए, आई एन इसी को लिख रहे थे, साइन एन एक्स डी एक्स, इसको जब सॉल्व किए अभी तो अभी मिला था कितना, माइनस साइन n-1 x cos x बाई n प्लस n-1 बाई n in-2, ये मिल गया था, है ना। इसका इंटीग्रेशन यहाँ तक कर दिए। लेकिन ये in-2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ साइन n-2 x dx, ये चीज़ है। तो अभी भी ये वाला काम कंप्लीट हुआ नहीं है, अब इसका तो इंटीग्रेशन संभव नहीं है ना अभी, तो इसका इंटीग्रेशन अब कैसे करेंगे, तो in-2 का भी वैल्यू निकाल के दिखाएंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं लिमिट वाले को। बी वाले में देखो in इज इक्वल टू, अभी सॉल्व किए तो ये वाला चीज़ हमको मिला हुआ है, तो अगर इस पर लिमिट बैठा दें 0 से π/2 साइन एन एक्स डी एक्स, इस पर अगर लिमिट बैठा दें तो क्या होगा, इसी इंटीग्रेशन पर ऐसे हो जाएगा, माइनस साइन n-1 x cos x बाई n, और इस पर लिमिट हो जाएगा 0 से π/2 प्लस n-1 बाई n 0 से π/2 और ये साइन n-1 x dx, ऐसे हो जाएगा, है ना। कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन यही है, सिर्फ लिमिट जहाँ जहाँ इंटीग्रेशन इसका हो गया था तो 0 से π/2, इसका इंटीग्रेशन होना बाकी है तो 0 से π/2 यहाँ लिमिट बैठा दिए। अब इसमें जैसे ही अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालेंगे तो अपर लिमिट डालने से कॉस 0 हो जाएगा और लोअर लिमिट डालने से साइन 0 हो जाएगा, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, है ना। यहाँ बचेगा 0 प्लस n-1 बाई n और in-2, ये n-1 नहीं है, n-2 है, in-2, ये बच गया, ये वाला फर्स्ट टर्म खत्म हो गया, है ना। तो हम कह सकते हैं कि 0 से π/2 साइन एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू n-1 बाई n in-2, इतना लिखा जा सकता है। लेकिन in-2 क्या है, यही वाला चीज़ है, अभी इंटीग्रेशन इसका करना बाकी है। तो हम लोग देखते हैं कि आगे क्या करेंगे, in-2 कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो 0 to π/2 साइन एन एक्स डी एक्स, यही था हमारा in, डिग्री के हिसाब से चल रहा है, लिमिट के हिसाब से नहीं चल रहा है ना, डिग्री n है इसलिए in लिख दिए उसको। तो इसका वैल्यू जब हम निकाले तो n-1 बाई n in-2 मिला, ठीक है, ये मिल गया हमको। अब हमको चाहिए in-2 का वैल्यू, in-2 मतलब
ये वाला इसका इंटीग्रेशन तो चाहिए ना, तभी तो यहाँ पुट करेंगे। इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन अभी नहीं आया है, आई एन माइनस टू मतलब साइन का पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन बाकी है अभी। तो अब इसका वैल्यू निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे? तो देखो आई एन बराबर अगर इतना है तो आई एन माइनस टू मतलब ये वाला चीज़, देखो फिर से लिख दे रहे हैं हम, साइन एन माइनस टू एक्स डी एक्स, इसका मतलब ये है। और ये निकलेगा कैसे? तो देखो आई एन बराबर अगर इतना है तो आई एन माइनस टू क्या होगा, फर्स्ट वाले रिलेशन में ही एन के जगह पे एन माइनस टू पुट कर दो, एन के जगह एन माइनस टू पुट कर दो। तो देखो क्या हो जाएगा, ये एन माइनस थ्री बाई एन माइनस टू आई एन माइनस फोर, ये मिलेगा। अब आई एन माइनस फोर का वैल्यू चाहिए, ये तो दो दो करके घटते जा रहा है ना, तो उसको घटाते जाएंगे हम लोग, वही तरीका है। आई एन माइनस फोर इज इक्वल टू क्या होगा, 0 से पाई बाई टू साइन एन माइनस फोर एक्स डी एक्स। और ये कितना हो जाएगा, इस बार फर्स्ट वाले रिलेशन में n के जगह n माइनस फोर डाल दो, तो n माइनस फाइव बाई एन माइनस फोर और आई एन माइनस सिक्स मिल गया। देखो आई एन माइनस टू से आई एन माइनस फोर, आई एन माइनस सिक्स, ये घटते जा रहा है ना। इसको और घटाते घटाते कहाँ तक ले जाएंगे, आई जीरो आई वन तक ले जाएंगे, आई वन आई जीरो तक ले जाएंगे। तो देखो ये कैसा लिखाएगा, अगर इसको हम लिखना चाहें कि आई एन इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू साइन एन एक्स डी एक्स का अगर एक्चुअल वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे लिखाएगा ये, एन माइनस वन बाई एन इंटू आई एन माइनस टू था, तो आई एन माइनस टू का वैल्यू हम निकाल लिए हैं, कितना है एन माइनस थ्री बाई एन माइनस टू इंटू आई एन माइनस फोर। तो आई एन माइनस फोर के जगह इसका वैल्यू डाल दो, कितना आ जाएगा एन माइनस फाइव बाई एन माइनस फोर, और फिर कौन मिल गया आई एन माइनस सिक्स। तो आई एन माइनस सिक्स का वैल्यू फिर निकालेंगे और उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये घटते घटते कहाँ जा कर के रुकेगा, है ना, वो चीज़ हमको निकालना है। तो घटते घटते कहाँ जा कर के रुकेगा, ये डिपेंड करता है दो चीज़ पर। अब n इवन होगा तो कुछ अलग चीज़ बचेगा, n अगर ऑड होगा तो कुछ अलग चीज़ बचेगा। तो देखो अब यहाँ दो केस अराइज होता है कि साइन एन एक्स डी एक्स का वैल्यू इतना आते तो जा रहा है, ये आगे बढ़ते जाएगा, खत्म कहाँ होगा, लास्ट वाला टर्म हमको चाहिए, तब परफेक्ट इंटीग्रेशन हमको पता चल जाएगा। तो अब इसमें दो केस बनेगा, अगर n इवन होगा तब क्या होता है और n ऑड होगा तब क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं पहले केस वन, है ना, कि n इवन नंबर है। अगर n इवन नंबर है तो इवन में से देखो ऑड घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, तो ऊपर में घटते घटते, अच्छा इवन में से ऑड नंबर घटा रहे हैं तो बचेगा क्या, इवन में से ऑड घटाएंगे तो ऑड ही बचेगा, है ना। तो ये ऑड नंबर घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, लास्ट में सबसे छोटा ऑड नंबर बचेगा। देखो ना, n में से 1 घटाए तो कोई ऑड नंबर बचा होगा, फिर 3 घटा दिए तो उसके जस्ट पहले वाला ऑड नंबर बचा होगा, फिर इसके जस्ट पहले वाला ऑड नंबर बचा होगा, और इस तरह से घटते घटते हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, ये आ गया ऑड नंबर, है ना, ये भी आ गया ऑड नंबर, ये भी आ गया ऑड नंबर। तो ऑड नंबर जब ऊपर n के जगह इवन नंबर है, इवन में से ऑड घटते जा रहा है, तो ऑड घटते 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 सबसे छोटा ऑड नंबर बचने लगेगा, इधर 7 होगा, 5 होगा, 3 होगा, 1 होगा, यही तो ऑड नंबर है। और नीचे देखो n इवन नंबर है, इवन नंबर में से 2 घटाए, 4 घटाए, 6 घटाएंगे, 8 घटाएंगे, तो अंतिम आते आते क्या होने लगेगा, इवन नंबर बचने लगेगा। ये तो डिनोमिनेटर में इवन नंबर चल रहा है और न्यूमरेटर में ऑड नंबर चल रहा है। और ये भी देख रहे हैं कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है वो 1 ज़्यादा है, तो अगर यहाँ 5 बच रहा है तो यहाँ 6 बचे, यहाँ 4 बचेगा, और 1 बच रहा है तो यहाँ 2 बचेगा। लेकिन ई वाला आई जब इवन नंबर को घटाते जा रहे हैं तो n माइनस एन क्या मिलेगा, 0, आई 0। कब, जब n इवन होगा, इफ n इज इवन। और इधर इफ n इज ऑड। देखेंगे अभी एग्जाम्पल भी करेंगे इस पर। अगर n ऑड नंबर है तो आई n मतलब कि 0 से पाई बाई टू
साइन एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? तो देखो रहेगा तो यही चीज एन इंटू एन माइनस थ्री बाई एन माइनस टू, एन माइनस फाइव बाई एन माइनस फोर, और इस तरह से कंटिन्यू। देखो इस बार क्या हो रहा है, एन ऑड नंबर है, और एन जब ऑड नंबर है और ऑड घटाएंगे तो ऊपर में इस बार इवन नंबर बचने लगेगा। तो 6 बाई नीचे ऑड नंबर बच रहा है, ये ऑड है, ये भी ऑड होगा, ये भी ऑड होगा, तो ऑड नंबर बचते जा रहा है, और ऊपर वाला से नीचे वाला एक ज़्यादा भी है। तो यहाँ अगर 6 बच रहा है तो यहाँ 7 होगा, अगर यहाँ 4 होगा तो यहाँ 5 होगा, अगर यहाँ 3 होगा 2 होगा ना, अगर यहाँ 2 होगा तो यहाँ 3, और लास्ट में ये जाकर रुकेगा कहाँ? I1 पर, क्योंकि ऑड में से इवन माइनस कर रहे हैं तो अंतिम में कहाँ जाकर के रुकेगा? वो 1 पे। ये दो रिडक्शन फॉर्मूला मिल गया हम लोग को, है ना। अब हम देखते हैं कि I0 और I1 का मतलब क्या होता है ना। I0 का क्या मतलब है और I1 का क्या मतलब है, ठीक है। I0 का मतलब होगा 0 से पाई बाई 2 साइन 0x dx, पावर में 0 हो जाएगा, बस यही मीनिंग है इसका। I1 का क्या मीनिंग है? 0 से पाई बाई 2 साइन 1x dx, ऐसे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 0 से पाई बाई 2 और साइन का पावर 0 मतलब 1, तो क्लियर dx होगा। इसके बाद इंटीग्रेशन करो इसका, तो इंटीग्रेशन x और लिमिट 0 से पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस 0 पाई बाई 2, ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। इसमें तो मतलब I0 जहाँ लिखा हुआ था वहाँ लिख सकते हैं हम पाई बाई 2, और I1 जहाँ लिखा हुआ है वहाँ क्या लिख सकते हैं? साइन का पावर 1x, मतलब साइन x का इंटीग्रेशन, तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या? माइनस कॉस x, और इस पर लिमिट 0 टू पाई बाई 2। अब 0 टू पाई बाई 2 अगर है, 0 टू पाई बाई 2 अगर है तो इसको क्या कर सकते हैं हम? पहले अपर लिमिट डालो, तो कॉस पाई बाई 2 0 होता है ना, तो 0 मिलेगा, माइनस जब 0 डालेंगे तो 1 होगा, कॉस 0 1 होता है, तो माइनस 1 मिलेगा, यहाँ माइनस पहले से है एक, तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 1। इसका मतलब इफ n इज इवन, तो In जो था 0 टू पाई बाई 2 साइन nx dx इज इक्वल टू n माइनस 1 बाई n इंटू n माइनस 3 बाई n माइनस 2 इंटू n माइनस 5 बाई n माइनस 4 इंटू डॉट डॉट डॉट, ये पहुंचने लगा था कहाँ? n जब इवन था तब 3 बाई 4 1 बाई 2, और यहाँ लिखा हुआ था I0, तो I0 जहाँ था उस वहाँ लिख देंगे हम लोग पाई बाई 2। मतलब जब n इवन नंबर होगा तो हम लोग इस फॉर्मूले से निकालेंगे साइन टू द पावर nx का इंटीग्रेशन, और अगर n ऑड नंबर हो, इफ n इज ऑड, तो In का जो वैल्यू होगा 0 से पाई बाई 2 साइन nx dx, एंड इफ n इज ऑड, ऑड जब होगा तब क्या हो जाएगा? सिर्फ यहाँ जहाँ पाई बाई 2 डाले हैं क्योंकि वहाँ I0 था इवन वाले में, और ऑड वाला होगा तो उसमें 1 डालेंगे, I1 है इसलिए, तो बाकी सब कुछ वैसे ही रहने वाला है। n माइनस 1 बाई n, n माइनस 3 बाई n माइनस 2, n माइनस 5 बाई n माइनस 4, और इंटू कंटिन्यू कहाँ तक? ध्यान रखना कि यहाँ 3 बाई 4 1 बाई 2 बच रहा था क्योंकि ऊपर में ऑड बचना है, इस बार इवन नंबर बचेगा, तो ये चलते जाएगा कहाँ तक? 4 बाई 5 2 बाई 3 इंटू 1। ये दो रिडक्शन फार्मूला मिल गया साइन nx का। दो क्यों? दो इसलिए, फार्मूला एक ही होता लेकिन n इवन होगा या ऑड होगा उसके लिए दो केस अलग अलग हो जाएगा। इवन होगा तो अलग कंडीशन, ऑड होगा तो अलग कंडीशन। चेक करते हैं इसको एग्जाम्पल से कैसे अप्लाई करते हैं, है ना, तुरंत देखते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, साइन 10x dx इसका इंटीग्रेशन, और इस पर लिमिट है 0 टू पाई बाई 2। ध्यान रखना है कि लिमिट 0 से पाई बाई 2 ही रहेगा। दूसरा 0 से पाई बाई 2
साइन 11x dx, या कोई छोटा सा नंबर ले लेते हैं साइन 7x dx। एक ऑड है और दूसरा इवन है, ठीक है। और फॉर्मूला दोनों का क्या था? दोनों का फॉर्मूला हम यहाँ लिख दे रहे हैं साइड में, ताकि वहाँ से देख के आसानी हो समझने में। इवन के लिए क्या था? आई एन इज इक्वल टू n माइनस 1 बाई एन, n माइनस 3 बाई n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, ये चलते जा रहा था कहाँ? 3 बाई 4 1 बाई 2 पाई बाई 2, ऐसे जा रहा था। और ऑड जब था तो आई एन इज इक्वल टू क्या मिला था? n माइनस 1 बाई एन, n माइनस 3 बाई n माइनस 2, और इस तरह से चलते चलते 4 बाई 5 2 बाई 3 इंटू 1, ठीक है। ये दोनों है इसका फॉर्मूला। इस पर सेट करते हैं। अब देखो, आई एन का वैल्यू यहाँ 10 है, तो आई 10 इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन का पावर 10x dx इज इक्वल टू, सेट कर दो इवन वाले फॉर्मूले में, n के जगह 10 पुट करना है, क्या मिलेगा? 9 बाई 10। अब यहाँ से घटते चल जाओ बस। यहाँ क्या मिल रहा है? ऑड नंबर। यहाँ क्या मिल रहा है? इवन नंबर। अब दो दो घटाते चल जाओ। यहाँ ऑड नंबर अगला कौन? 7 बाई 8 इंटू 5 बाई 6 इंटू 3 बाई 4 इंटू 1 बाई 2, और अंतिम कहाँ होना है? इवन वाले में पाई बाई 2 पे। अब इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा? 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, तो 63 पाई बाई 512, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना ना, जो आएगा वही आएगा। दूसरा वाला, ये तो पहला था, दूसरा देख लो। इतना बड़ा पावर था और एक लाइन में इंटीग्रेशन हो गया इसका। कितना सिंपल बना देता है रिडक्शन फॉर्मूला इंटीग्रेशन को, ठीक है। अब उसको देखते हैं। आई 7 इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन 7x dx बराबर क्या होगा? 7 पुट करेंगे किस में? n के जगह 7 पुट करेंगे ऑड वाले फॉर्मूले में, तो ऑड वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 7, तो 6 बाई 7 इंटू 4 बाई 5 इंटू 2 बाई 3, और अंतिम कहाँ होगा? आई 0 नहीं 1 पे इसमें ख़त्म होता था। अब काटेंगे, 2 2 या 4, कटेगा तो है नहीं, तो 16 बाई 35, ये हुआ इसका आंसर। रिडक्शन फार्मूला कितना सिंपल बना दिया इस क्वेश्चन को, नहीं तो हालत ख़राब हो जाता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। रिडक्शन फार्मूला साइन एन एक्स का इस तरह से निकाले, ऐसे ही कॉस एक्स का भी देखेंगे, टेन एक्स का भी देखेंगे अगले वीडियो में। इस तरह से आप सपोर्ट करते रहिए ताकि हम आगे वीडियो बनाते रहें आपके लिए, है ना। ग्रेजुएशन का सारा रिलेटेड वीडियो यहाँ मिल जाएगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिलेगा, लेकिन अप्रिशिएट करना होगा आपको ताकि हम भी टाइम निकाल पाएँ आपके लिए।